इन बच्चों के हमेशा ही सपोर्ट रहा है आपका। आप सभी को वंदन है, प्रणाम है। आप जैसे भाइयों की बदौलत ही प्रयास कर रहे हैं कि इन बच्चों के लिए एक अच्छी आवासीय पाठशाला अपन बनाएं। कुछ साथियों ने बड़े सहयोग की कही हुई है, तो देखो अगर वो सहयोग मिल जाता है तो इन बच्चों के लिए जल्दी ही पाठशाला का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। और वो अगर नहीं मिल पाता है तो अपन सबको मिलजुल करके है वो अपने को एक इनके लिए अच्छी स्कूल तो बनानी ही बनानी है। अब कुछ बच्चे हैं वो घुमंतु जीवन है उनका, मजदूरी की तलाश में हैं, वो दूर दूर जा करके कभी प्याज काटने के लिए, कभी और दूसरी कोई मजदूरी करने के लिए वो चले जाते हैं। आप कहाँ चले गए थे बीच में कहाँ चले गए थे? हैं? प्याज काटने के लिए नहीं गए थे? कौन गया था प्याज काटने के लिए? अरे प्याज काटने के लिए कौन गया था अभी? कौन से गए थे? किधर है वो? हैं? किधर है? अरे जो प्याज काटने के लिए गए थे वो कौन है? विनोद और वो है ना? अच्छा, कैसा लग रहा है बेटा पढ़ के? अच्छा लग रहा है? नहा धो के भी आता है, एकदम कटिंग भी करा रखी है, बढ़िया है ना? ड्रेस भी साफ सुथरी पहन रखी है, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तेरे को बेटा ड्रेस नहीं मिली क्या? कोई बात नहीं, नहा करके आया कर, है ना? तुम कटिंग नहीं करवाई तुमने? परसों कराएगा। ड्रेस मिली हुई है वो पहन के नहीं आया? मिलेगी है ना? पहन के क्यों नहीं आया? पहन के आया कर बेटा। तेरी मम्मी को क्या हुआ सुभान? है? टीबी की बीमारी थी, उससे जल बसी। कितने दिन हो गए खत्म हुए? 2 दिन हो गए। दो 3 महीने हो गए खत्म हुए हैं? अच्छा, खत्म हुई तो वहीं पे था कि? अच्छा, टीबी की। आज सब बच्चों को खेल खिलाया। कैसा लगा खेल के? अच्छा लग रहा है कि? ये इधर रुपेश है, वो इधर गोवर्धन है, ये 10th क्लास में हो गए। इस बार प्रयास करेंगे इनको सिक्कर के CLC स्कूल में वहाँ पर भेजने का। आप जल्दी है ना, टीसी कटवा लो, टीसी कटवा के ले आओ। आज ले आओ चाहे कभी ले आओ, अब जल्दी भेजेंगे आपको। करीब 20 बच्चों को CLC सिक्कर में भेज रहे हैं इस बार। वहाँ इनके लिए हॉस्टल में खाने पीने की, रहने की सारी सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी इन बच्चों के लिए। तो जितने भी वहाँ टिक सकेंगे और उस पढ़ाई को पकड़ सकेंगे तो हो सकता है वो एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। लक्ष्मण गहलोत जी जयपुर से नमस्कार साहब। जितेंद्र जी, ये तो मैं ऊपर कैप्शन में डाल दूंगा, अपने वो नंबर वगैरह हैं वो तो सारे। वैसे नंबर ये हैं 75 683, मैं आपको दिखाऊं, ये नंबर है 756834941218 756834941218 ये नंबर है। यही सारे जो नंबर हैं वो यही हैं। शुक्रिया आपको। आज एक बार पाठशाला में बच्चों को दर्शन करवा रहे थे आपको, अपने साथी अजय गोयल आए हैं नमस्कार दोस्तों। बच्चों को संभालने के लिए। गोयल जी, 2 बात बताइए आप। कल आपके भाई का 10 भी है ना? हाँ, भाई के बच्चे का। ये बच्चे जो आप सभी को मालूम है कि जो दुखी झोपड़ी बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का काम है। पर
इन बच्चों को शिक्षा के साथ पोषण के लिए हर रोज खाना दिया जाता है। खाना एक मानव जीवन में देखें तो खाना एक मूलभूत आवश्यकता होती है, और इन बच्चों के लिए तो स्पेशल आवश्यकता है। स्पेशल आवश्यकता खाने है। बिना ये टिक नहीं पाएंगे यहाँ टिक पे। नहीं पाते। इस कारण इनको जो खाने की जो व्यवस्था है उसको एक सुचारू रूप से रखा जाता है। आज 6.5 साल होने आ गए और मैं स्टार्टिंग के ही समय से पाठशाला के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। तो जब से देख रहा हूँ, जब से प्रतिदिन बच्चों के लिए खाना, और ऐसे भी नहीं है कि खाना एकदम अच्छी क्वालिटी का खाना खाने के अंदर ऐसे हम देख के लाते हैं जाते हैं, तो ये चीज देखते हैं कि खाने के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हम, क्योंकि हालांकि पिछले 17-18 दिन में सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे हैं, 2 भाई, जो इन बच्चों को खाना खिलाने के लिए यहाँ आए हैं। खाने की बाकी के दिन है ना, वो अपने को अरेंज करना पड़ा है, वहन करना पड़ा है। संस्था से उसको वहन करते हैं, पर फिर भी ऐसा है कि बच्चों के लिए खाने की हम आपूर्ति करते हैं। खाने के साथ इनको शिक्षा की आपूर्ति, वो तो सारी चीजें आप समय समय पे देख ही पाते हो कि इनको शिक्षा की आपूर्ति है, खेल कूद की, कपड़ों की, इनकी जो घर के अंदर इनकी जो कुछ और आवश्यकताएं हैं, जिससे क्या है कि इनके माता पिताओं का भी यहाँ पे इनको यहाँ पे भेजने का मन बना रहे, क्योंकि इनको अशिक्षित रहने का सबसे मुख्य कारण ये है कि इनके माता पिता की अशिक्षित होना। तो उनको पूर्ति करने के लिए हम समय समय पे इनके माता पिताओं के, इनके अभिभावकों से भी हम मिलते रहते हैं, ताकि उनकी कोई आवश्यकता हो, उनकी कोई थोड़ी बहुत आवश्यकता हो, या जैसे कि उनकी कोई जरूरत हो तो वो भी जरूरत हो तो उसको भी हम पूर्ति करते हैं, पूरी करने ताकि ये बच्चे जुड़े रहे। हमारा जो लक्ष्य है इन बच्चों को शिक्षित करना है, तो उसके लिए हम इनको किसी प्रयत्न करते हैं। होटल ढाबे पे नहीं भेजते हैं, इनको मांगने के लिए नहीं भेजते हैं, कोई मजदूरी के लिए भी नहीं ले जाए। ऐसा प्रयास, हर चीज सारा हमारा वो प्रयास रहता है कि दिन प्रतिदिन इन बच्चों के लिए हम बेहतर से बेहतर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जमीन और भवन निर्माण के बारे में क्या बताओगे आप? जमीन की अभी हमने जमीन देख रखी है, बस उसके लिए तो जो जमीन का फंड है उसकी आपूर्ति करने में लगे हुए हैं, और उसके बाद में इनके लिए एक बड़ा भवन, जिसके अंदर एक स्कूल भी हो, इनके लिए अलग से हॉस्टल हो, जिसके अंदर क्या है कि अभी थोड़ा बहुत इसके अंदर हम जैसे इन बच्चों के अंदर हम ये चीज देख पाते हैं। बिल्कुल, ये जो घुमंतु जीवन इन बच्चों का है, तो ये अभी तक 50% अपन सुधार इन बच्चों में कर पाए हैं, और शेष 50% वो सुधार तभी होगा जब अपने पास हॉस्टल होंगे, क्योंकि हॉस्टलों में इन झुग्गी झोपड़ियों का जो परिवेश है, इनसे बाहर निकाल करके अपन हॉस्टल में अपने पास रखेंगे और एक शिक्षा का पूरा माहौल इन बच्चों को देंगे, पूर्णतः सुधार तभी हो पाएगा। और ऐसा अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने साथियों ने मिलजुल करके बहुत अच्छे काम हर जगह किए हैं, चाहे मंदिरों का निर्माण हो, मस्जिदों का निर्माण हो, चाहे गौशाला बनानी हो, ये काम भी अपने किए हैं। तो ये स्कूल बनाना भी अपने लिए कोई भारी नहीं है, ये भी अपन मिलजुल के बनाएंगे, और इन बच्चों को एक अच्छी हॉस्टलीय सुविधा है वो देने का प्रयास करेंगे। भोजन की व्यवस्था तो इनकी लगातार अपन कर ही रहे हैं। ये सारा प्रोसेस सारा का सारा अपन सब साथियों द्वारा मिलजुल करके ही किया जा रहा है। और पुनः एक बार सभी साथियों को धन्यवाद, आपने इतनी देर तक सुना, और हमेशा सपोर्ट आपका रहता ही है, खूब सारा आगे बढ़ाते हो, खूब शेयर करते हो, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। ये अपन सबका ही साझा काम है, और इसे अपन और अच्छे तरीके से करते रहेंगे। एक बार स्कूल बन जाएगी तो उसके बाद में अन्य शहरों में भी ऐसे जो बच्चे हैं वहाँ तक भी पहुँचने का प्रयास करेंगे। इस योजना को खूब आगे तक बढ़ाएंगे और ऐसे हजारों वंचित बच्चों को जोड़ेंगे। शुक्रिया आपके स्नेह का, धन्यवाद। अब मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद।